ये हैं हमारे यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं मिस्टर अब आशीष, एम आर राइट? जी सर। आशीष नाम है इनका। आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि इन्होंने अपनी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है कहाँ से स्टार्ट करी है और किस व्यक्ति ने इनको जो गाइड करा है। तो आप अपना शुभ नाम बताइए स्टूडेंट को। जो सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और जीवन जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे एक आप मौका दिए हैं बोलने का और अपने मुखर्जी नगर की जो भी है उनके मतलब उनके बारे में बताने का, चर्चा को अवेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मुखर्जी नगर आइए और मुखर्जी नगर में पढ़िए, लेकिन इसके पहले आप लोग यहाँ के बारे में समझिए, जानकारी लीजिए, इसके बाद आइए। डायरेक्ट यहाँ आने की आपको आवश्यकता नहीं है, पहले गाइडेंस पहले होना जरूरी है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि YouTube पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और जो उसमें वो आ जाते हैं और आस पड़ोस में मतलब कमरे ले लेते हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद उन्हें पता चलता है कि यार हम क्या कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आते ही किताबों की दुकान पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारी किताबें ले लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपने तो ऐसा देखा होगा। मैं खुद ही, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हो गया? गाइडेंस की कमी के कारण ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से देश में और राज्यों में जो लड़के अपना या लड़कियां 12 के बाद आने वाले हैं तो उनको एक तरह से गाइडेंस मिल सके और अपना चिंतन मनन खुद से कर सके। कहाँ रहना है, क्या खाना पीना है, कहाँ कोचिंग लेनी, क्या बुक है, क्या कैसे है, सब कुछ जानकारी मैं आज दूंगा। जो भाई साहब मेरे से पूछेंगे मैं पूरा सही से जानकारी दूंगा। मैं किसी पे शायरी बोलना चाहता हूँ मोटिवेशन के लिए। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। ये है मेरा, तो आपकी बिल्कुल सही है। ये है मेरा मोटिवेशन लेने का, ये है मेरा स्रोत। अच्छा, आप बताइए कि आपने जो 12th है किस बैकग्राउंड से हैं आप? किस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे? मैं वैसे तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरी स्कूलिंग एक्सीलेंस स्कूल मेरे ही जिले में थी, वहाँ से हुआ है। और मैं 10वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर अमलोरी से पढ़ा हुआ हूँ, जो कि मेरे जिला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में ही स्थित है, नजदीक ही है मेरे घर से। तो क्या आप बताना चाहोगे कि यूपीएससी की जो तैयारी है वो आपको कहाँ से मिली है? मतलब या फिर आपने भी वो मूवी देखी है? जैसे कई स्टूडेंट करते हैं कि जो शादी में जरूर आना और ठुकरा के मेरा प्यार, ऐसी ये सब देख लेते हैं और वो बदले में फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्यार में क्या आपको भी धोखा मिला था या फिर आपने ही फिर माता पिता का नाम रोशन करने के लिए ही आप आए हो? नहीं, वैसे तो मैं कहूँगा कि सबका समान रहा है कि मतलब मोटिवेशन समान रूप से सब एंगल से मुझे मिला है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि मेरे थाना, जो मेरा जिला, मेरा गांव लगता था, वहाँ पे एक नवानगर थाना था, वहाँ पे एक मैडम आई हुई थी जो कि डीएसपी रैंक की थी। तो हमें स्टार्टिंग में लगा कि ये डीएसपी जो है यही आईपीएस होते हैं। अच्छा। तो हम पहले सोचे कि हमें डीएसपी बनना है, फिर बाद में पता चला कि डीएसपी तो स्टेट पीएससी से बना जाता है, यूपीएससी से आईपीएस बनते हैं। तो पहले तो लोगों को यही नहीं समझ आता कि डीएसपी किससे बनते हैं और आईपीएस एसपी किससे बनते हैं। तो मैं बनने तो आया था डीएसपी, लेकिन यहाँ के पता चला कि नहीं, यहाँ तो आईपीएस एसपी यूपीएससी से बनते हैं। अच्छा, जैसे 12th फेल मूवी में जैसे पता चला था कि वो एग्जाम देने गए थे कुछ और का, फिर बाद में उन्हें कुछ और पता चला तो फिर वो यहाँ। और दूसरा चीज है कि पापा तो नहीं बोलते थे कि यूपीएससी करो, वो मेरा स्वयं से ही रहता था कि नहीं, कुछ बड़ा करना है जीवन में। मतलब एक होता है ना कि जीवन में आए हैं तो कुछ बड़ा करना है, ये नहीं कि खेती मजदूरी, ऐसा नहीं है कि छोटा मुझे लगता है। मतलब ये लगता है कि इससे कुछ बड़ा आदमी को कोशिश करना चाहिए, मतलब प्रयास बड़ा करना चाहिए, भले हो चाहे ना हो, वो अलग बात है। अच्छा, आप बताइए कि जो नया स्टूडेंट है उसको मतलब कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? कि ज्यादा एकाएक कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दुकान पे ही पहुंच के पूरी सारा कोर्स के एक साथ ले आते हैं और उनका उतना ज्यादा जो पढ़ने की एक तो स्ट्रेटेजी नहीं होती, दूसरा उनका रूटीन नहीं होता और ना ही सिटिंग जो हैबिट होती है ना तो वो होती है। तो आप बताना चाहोगे कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बुक प्रेफरेंस नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पहले सबसे पहले पढ़ें। और सबसे पहले वो भी ना पढ़े, पहले वो आए 2-4 महीने रहे, घूमे, भैया से माहौल को देखे, समझे। इसके बाद अगर उनका मन रहता है कि हाँ आगे मैं कर सकूंगा, इतनी स्ट्रगल भरी मैं जीवन जी सकूंगा, सुबह 6 बजे तपस्या करने के लिए उठ सकूंगा,
टाइम से 12 बजे सो सकूंगा। अगर ये लाइफ स्टाइल अगर उनके दिमाग में, शरीर को या फिर उनके मन को भाता है या फिर कर सकते हैं, तो पहले वो रुके और करे। ये अकेलेपन को भी एक हाँ सहन हाँ करने सहने की की क्षमता होनी मतलब चाहिए। रेगुलर एक्टिविटी में वो डालें। हाँ। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो एनसीईआरटी भी ना पढ़ें, नए प्रेफरेंस बुक जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो भी ना पढ़ें, अपना घर जाएं, छोटा मोटा करें और अच्छा आदमी बनने का प्रयास करें। ये नहीं कि यहाँ के मतलब डिप्रेशन हो हाँ, जाओ, कोई बड़ा आदमी परेशान बन के हो- भी खुश नहीं होते हाँ हैं, हाँ कोई तो परेशान हो जाओ, बुक पढ़ रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, ये कोई बात नहीं होती है। जो जो गाइडेंस लोग देते हैं कि ये क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, मैं वो भी बोलता हूँ वो भी मत पढ़ो। पहले अपने पहले जीवन, आओ बात करो यहाँ से माहौल पहले से। अपना लेवल बढ़ाओ। अगर यहाँ आप आ रहे हो तो अपना लेवल सोचने समझने की और क्षमताएं हैं वो बढ़ा लो, इसके बाद एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। ये नहीं कि आए ना लग गए, इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो 1% से भी कम अच्छा, है। आपका बजट मंथली आपके हिसाब से क्या होता है, और यहाँ का जो रूम रेंट आप देते हो तो रूम रेंट लगभग कितने का है लमसम? पहले चीज की, पहले तो यहाँ रूम रेंट अधिक था, तो अभी क्या होगा कि दृष्टि जो कोचिंग है विकास दिव्यकीर्ति सर की, ये नोएडा चली गई है, तो इसके वजह से यहाँ थोड़ा सा रूम रेंट 15 ना रूम रेंट थोड़ा सा सस्ते हो गए हैं। हाँ। तो यहाँ पे समथिंग 2500 3000 तक रूम रेंट अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन नेहरू विहार में आप जाएंगे तो यही 4000 4500 तक 5000 तक मिल वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा महंगा है, थोड़ा और महंगा मेन मुखर्जी नगर में थोड़ा और ज्यादा महंगा है। हाँ वहाँ पे थोड़ा और अच्छा, महंगा है। पीजी का क्या रेट है यहाँ पे, आप बता सकते हो कुछ? यहाँ पे 3000 समथिंग। अच्छा, पीजी खाना उसी में सब कुछ? नहीं नहीं खाना अलग से? खाना अलग से होगा, और समथिंग खाना- 4 4500 तक। हाँ, 6-7 हजार 8-8 हजार के आसपास अच्छा पीजी मिल जाता है। हाँ अच्छा मिल जाएगा, एवरेज में 4-5 तक मिल जाएगा। मार्केट की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ पड़ोस में यहीं से ही 200 मीटर दूर है मार्केट, अच्छा सब कुछ सब्जी उब्जी बुक्स। अच्छा, माहौल यहाँ का बता सकोगे, फ्रेंडली है थोड़ा सा या कैसा है माहौल? माहौल तो ठीक है, पर एक चीज मुझे कमी लगती है कि मतलब थोड़ा सा बच्चों में कुछ कमी लगती है। बाकी पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें लगता है कि पढ़ने से ज्यादा वो और कुछ करते हैं। अधिकतर यहाँ के बच्चे मैंने ये देखा है कि मतलब आते तो हैं यहाँ, बल्कि नेहरू विहार में और उधर साइड में बच्चे की जो है ना कि मतलब पढ़ने वाले अधिक हैं। यहाँ पे जो है वहाँ पे मतलब यहाँ पे बच्चे कुछ कम है पढ़ने वाले, कम है। हाँ यहाँ पे क्या है ना कि वो आते हैं टाइम पास करते हैं, मैंने ये अधिकतर देखा। लेकिन अगर आप उस साइड जाओ 1 किलोमीटर दूर जाओ, अगर मेन मुखर्जी में, वहाँ पे पढ़ने का जो दायरा है लड़कों का और जो सोचने समझने की क्वालिटी है वो हाई लेवल की है। अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ के अनुसार वहाँ तुलना करेंगे तो तो पर एक बात ये भी तो है ना कि जो गांव से ग्रामीण समाज से कोई व्यक्ति आता है, स्टूडेंट आता है, उसके पास उतना बजट नहीं आता होता है, तो फिर उसे तो ऐसी ही जगह पे लेना पड़ेगा। हाँ जैसे तो मुझे ही फिर- ले सकते हैं कि हाँ, तो- मुझे यहाँ काफी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द है ना मतलब फालतू चीजें होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, लेकिन अल्टीमेट बजट आता है कि बजट नहीं है मेरे पास। बजट नहीं है। लमसम कितना आपका मंथली हो जाता है खर्च? 6000 ये न्यूनतम है। और मतलब अगर बुक अगर मुझे लेने पड़ जाए महीने में तो 7-8 तक पहुंच जाएगा, लेकिन गिरता पड़ता 6000 तक चला और जाता है। यहाँ लाइब्रेरी का क्या है? लाइब्रेरी ठीक ठाक है, लेकिन मैं देखता हूँ क्वालिटी नहीं है लाइब्रेरी में। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो कमियां वो बता रहा हूँ कि आप पैसा तो उतना ले रहे हो पर क्वालिटी कहाँ है। मैं देख रहा हूँ कि एक है तो उसमें चेयर, अगर बच्चे उठते हैं बैठते हैं, अभी यहीं पे है 200 मीटर दूर में, तो चेयर उनका आवाज करता है, तो इससे पढ़ने में दिक्कत होती है। मैं देख रहा हूँ कि आगे सामने में पशु पाले हुए हैं, हाँ। थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अपना प्राइस भी वो घटा नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा दूर जाता हूँ तो वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो लाइट है वो ऑफ नहीं रहती है। और मतलब 24 घंटे अगर आप बैठ रहे हो तो लाइट ऑन ही रहती है, उनका सिस्टम है वो सही नहीं है। तो मतलब मैं देखा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सुविधा जो है कम है अकॉर्डिंग वहाँ मुखर्जी नगर मेन मार्केट से, यहाँ सुविधाएं कम पर वहाँ का ये है कि बजट थोड़ा सा अधिक है इसलिए। लेकिन पढ़ने वालों को बच्चों का क्या, वो कहीं पढ़ लेंगे, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, ये तो है। तो अच्छा था, ये हमारे जो आशीष जी हैं इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। जब तक आप लोग